अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शहद की मक्खियाँ इंसानों को डंक मारने के बाद क्यों मर जाती हैं? ये नन्ही सी मखलूक दिफा के एक लम्हे में अपनी जान कुर्बान कर देती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आइए इस दिलचस्प लेकिन अलमनाक वाक़े के पीछे साइंस और राजों से पर्दा उठाते हैं। शहद की मक्खियाँ ज़मीन पर सबसे अहम जरगों में से एक हैं, जो हमारे माहौलियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन फितरत में इनके अहम किरदार के बावजूद इनका डंक इनके लिए ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला वाक़या हो सकता है, सिर्फ इस सूरत में कि जब वो इंसानों जैसे ममालिया जानवरों को डंकते हैं। आइए दरियाफ्त करें कि ऐसा क्यों होता है और वो पहली जगह क्यों डंक मारते हैं। शहद की मक्खियाँ कुदरती तौर पर गैर जारहाना होती हैं। वो आम तौर पर आखिरी हरबे के तौर पर डंक मारती हैं, अक्सर अपने छत्ते या खुद को खतरात से बचाने के लिए, या दीगर डंक मारने वाले कीड़ों के बरक्स शहद की मक्खियाँ दिफा के लिए डंक मारती हैं, हमला करने के लिए नहीं। शहद की मक्खी का डंक एक पेचीदा ढांचा है। ये खारदार है, जिसका मतलब है कि इसके शाफ्ट के साथ छोटे कांटे ऊपर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। ये छड़ियाँ स्ट्रिंग्स को ममालिया जानवरों जैसे इंसानों की जिल्द में मजबूती से लंगरअंदाज होने देती हैं, यानी कि उनके अंदर घुसा के उनको फंसा देती हैं, जैसे कोई लॉक लग गया हो। जब शहद की मक्खी डंक मारती है तो वो अपने डंक के जरिए जहर निकालती है। इस जहर में ऐसे प्रोटीन होते हैं जो दर्द, सूजन और जलन का बायस बनते हैं, जो समझे जाने वाले खतरे से बचने के लिए दिफाई तरीकाकार के तौर पर काम करते हैं। यहाँ अलमनाक हिस्सा ये है, स्टिंगर की खारदार साख्त की वजह से ये ममालिया जानवरों की मोटी जिल्द में फंस जाता है, यानी लॉक हो जाता है। जैसे ही शहद की मक्खी उड़ने की कोशिश करती है, डंक उसके पेट से उसके जहर की थैली जैसे अहम अज़ा और इसके हाजमे यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ हिस्सों को चीर कर बाहर निकाल देता है। ये तबाहकुन चोट शहद की मक्खी के लिए मुहल्लिक है। ये एक वक्ती दफाई तरीकाकार है, अपनी कॉलोनी की हिफाजत के लिए एक कुर्बानी है। दूसरे कीड़ों को डंक मारते वक्त मक्खियाँ क्यों नहीं मरती, उसकी वजह क्या है? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शहद की मक्खियाँ उस वक्त नहीं मरती जब वो दूसरे कीड़े मकोड़ों को डंक मारती हैं। उसकी वजह यह है कि कीड़ों की जिल्द ज़्यादा पतली और कम मुज़ाहम होती है, इसलिए डंक नहीं लगती और ना ही जिल्द फट जाती है। शहद की मक्खी बगैर किसी नुकसान के मुतअद्दिद बार डंक मार सकती है। डंक के बाद शहद की मक्खी की मौत उसकी कॉलोनी की अजीम तर भलाई के लिए कुर्बानी है। डंक मारकर शहद की मक्खी खतरे को रोकती है, अपनी मलका और साथी कारकुनों की हिफाजत को यकीनी बनाती है। ये एक बेलौस अमल है जो एक नाकाबिले यकीन कीड़ों की समाजी साख और वफादारी को नुमायां करता है। हमें शहद की मक्खियों की हिफाजत क्यों करनी चाहिए? शहद की मक्खियाँ फसलों की आलूदगी और हयातियाती तनू को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक शहद की मक्खी का खोना मामूली मालूम हो सकता है, लेकिन रिहाइश के नुकसानात, कीड़े मार अद्वयात और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इनकी आबादी में कमी के बायस हम एक आलमी बहरान का सामना कर ही रहे हैं। शहद की मक्खियों की हिफाजत हमारे स्यारे और खुराक की फरहमी के लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाजा अगली बार जब आप शहद की मक्खियाँ देखें तो उसकी बेलौस फितरत और हमारी दुनिया में अहम किरदार को याद रखें। आइए मिलकर इन छोटे हीरोज़ की हिफाजत के लिए काम शुरू करें। आइए मिलकर शहद की मक्खियों की नस्ल बढ़ाने में अहम किरदार अदा करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं। मुख्तलिफ बीमारियों के लिए शहद बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा भी शहद के अंदर बहुत इफादियत और बहुत से फ़वाइद हैं, इसलिए इनकी हिफाजत आपका भी फ़र्ज़ है। इनको तंग न करें, बल्कि इनके साथ अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी को महफूज बनाएं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।